तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है उसका वीडियो हम पहले ही अपने चैनल में डाल चुके हैं। आप वहां जाके विजिट कर लीजिए, तो इसको समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इनको क्या करना है, पावर में लिखना है। ठीक है। अब पावर क्या होता है वो भी हम कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। ठीक है। बाकी क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 5/7 5/7 5/7 हर जगह दिख रहा है मल्टीप्लाई में। तो जो नंबर मल्टीप्लाई में है सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है। अगर सेम नंबर है तो उस नंबर को एक बार लिख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5/7 आया कितने बार, 1 2 3 4। कितने बार आया बाबू, 4 बार। तो 5/7 के ऊपर में लिख देना है 4। बस इतना ही आंसर हो गया आपका। ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह बनाएंगे। ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस का 4/3 ही मल्टीप्लाई में हर जगह। ठीक है। मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का 4/3 है, इंटू माइनस का 4/3 है, इंटू है माइनस का 4/3, फिर इंटू माइनस का 4/3, फिर इंटू माइनस का 4/3। तो सेम चीज अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो एक बार लिख दीजिए इसको। ठीक है। अब देखिए ये आया कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार मल्टीप्लाई में। तो इसके ऊपर कितना लिखाएगा, पावर में 5 लिखाएगा। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक। सेम इसी तरह इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ -1/6 मल्टीप्लाई में है हर जगह, तो -1/6 एक बार लिख देंगे। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि -1/6 आया कितने बार, तो 3 बार आया, 1 2 3। तो 3 बार अगर आया है तो इसके ऊपर लिख देना है 3 पावर में। ठीक है। इसका आंसर हो गया ये। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए -8 है मल्टीप्लाई में, तो एक बार लिख देंगे -8। ठीक है। अब आया कितने बार है -8, 1 2 3 4। तो पावर में क्या लिख देना बाबू लोग, 4। ठीक है। यही तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, तो इन नंबर्स को पावर में लिखना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, 25/36। ठीक है। तो जिनको डायरेक्ट आता है उनके लिए डायरेक्ट समझेंगे, और जिनको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है, ठीक है, उनको फैक्टर तोड़ के बताएंगे। ठीक है। जैसे 25 है बाबू, तो इसका अगर फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, 25 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये किससे जा रहा है, 5 से। तो 5 5 जा 25। तो ये जो 25 है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 5 × 5। ठीक है। उसी तरह अगर 36 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो ये 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और 3 3 जा 9। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग को सेम चीज लेना है। क्या लेना है बाबू लोग, सेम चीज लेना है। तो यहाँ तो 2 अलग है, 3 अलग है, काम तो नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे बाबू लोग, तो जैसे ये 2 और 3 को मिला दीजिए, और ये 2 3 को मिला दीजिए, तो 2 3 जा 6 हो गया,
और ये भी 2 3 जा 6 हो गया। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, ठीक है। जितना ऊपर है सेम नीचे ही होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई में है 5, तो नीचे भी सेम, मतलब 2 बार ही मल्टीप्लाई में सेम, कुछ भी रहे 2 बार ही मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। इससे होगा क्या तो समझिएगा, जैसे 5 2 बार है, ठीक है, तो 5 पे पावर क्या लिखेंगे 2। ये हम बता चुके हैं पहले कि जो नंबर है मल्टीप्लाई में सेम नंबर है अगर, तो उसको एक बार लिख लीजिए। और कितना बार आया है तो 2 बार आया है, तो पावर में कितना हो जाएगा 2। अब नीचे भी अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो 6 भी कितना बार आया बाबू लोग, 2 बार आया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि 5 पे भी पावर 2 है और 6 पे भी पावर 2 है, तो 5/6 एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। और अगर दोनों में सेम पावर है, दोनों में अगर सेम पावर है, तो इसके माथा पर कितना हो जाएगा, सेम पावर हो जाएगा, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यही आपका आंसर भी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा इसका। तो इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू लोग। देखो, जैसे माइनस है यहाँ, तो माइनस के लिए भी हम थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं होता कैसे है। देखिए, जैसे माइनस अगर 2 बार मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस में आएगा, ठीक है। और माइनस अगर 3 बार मल्टीप्लाई में, तो रिजल्ट क्या आएगा बाबू लोग, नेगेटिव आएगा। फिर अगर मान लीजिए माइनस अगर 4 बार मल्टीप्लाई पे, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर माइनस 5 बार में, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। अब ऐसा होता कैसे है सो समझिएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। फिर अगर यहाँ पे देखिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है बाबू लोग, तो माइनस होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 बार अगर है तो रिजल्ट आता है प्लस में, माइनस अगर 3 बार है तो रिजल्ट आता है माइनस में। अब उसी तरह इसमें देखिएगा, अगर माइनस 4 बार है तो रिजल्ट आता है प्लस में, माइनस 5 बार है तो रिजल्ट आता है माइनस में। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है समझिएगा, कि माइनस अगर इवन बार है, इवन और ओड नंबर तो पता ही होगा, ठीक है। माइनस अगर इवन बार है, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और माइनस अगर ओड बार है, ठीक है, मतलब यहाँ ओड नंबर है 3, और यहाँ देखिए माइनस 3 बार आया है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमेशा अगर ओड बार है, ठीक है, माइनस अगर ओड बार मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। इवन बार है तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। जैसे पहला काम हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन करना। जिसको डायरेक्ट आता है बहुत अच्छा, और जिनको डायरेक्ट नहीं आता है उनके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। तो 27 का अगर फैक्टर निकालते हैं, तो 27 किससे जा रहा है बाबू लोग, 3 से, 3 9 जा 27, फिर किससे जा रहा है 3 से, 3 3 जा 9, और जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या आ गया है, तो प्राइम नंबर आ चुका है। प्राइम नंबर आने के बाद वो कटेगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद 64 का भी फैक्टराइजेशन निकालना होगा, तो फैक्टर निकालिए इसका। देखिए किससे जा रहा है, 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16,
और यहाँ पे हो गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो हम थोड़ा देर पहले ही बताएं कि देखिए यहाँ 3 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो 3 बार अगर आया है और यहाँ माइनस है तो सारा का सारा किस में होगा, माइनस में होगा, तभी माइनस में आया। तो यहाँ माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ -3 बार है तो रिजल्ट माइनस में आया होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और नीचे नीचे क्या होगा, अभी जस्ट बताए हैं कि अगर ऊपर में 3 बार मल्टीप्लाई में है कोई डाटा तो नीचे भी 3 बार ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कितना बार आया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 बार आ गया। तो कॉम्बिनेशन बनाना होगा, इसको भी क्या करना होगा, 3 बार ही बनाना है। तो जैसे यहाँ 2 2 ले लेते हैं, यहाँ भी 2 2 ले लेते हैं, यहाँ भी 2 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया बाबू लोग, 4 हो गया। फिर ये 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। फिर ये 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब देखिए ऊपर जितने बार 3 है उतने बार 4 नीचे में है, ठीक है। अब क्या कीजिए, -3 3 बार मल्टीप्लाई में तो 1 बार लिख लिए। अब आया कितने बार है -3, 1 2 3, तो माथा पर कितना लिख देंगे बाबू, 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर नीचे ध्यान दीजिएगा 4 कितने बार मल्टीप्लाई में है बाबू लोग, तो 3 बार है। तो यहाँ पे 4 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताए थे कि अगर पावर सेम है और फ्रैक्शन में है तो हम लोग फ्रैक्शन को लिख लीजिए, और पावर अगर सेम है तो इकट्ठे पावर चढ़ा सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बाबू लोग, माइनस का 32 बटा में है 243। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बाबू लोग, -32/243। तो माइनस को भी हम लोग को भूल जाना है, ठीक है। 32 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 32 का फैक्टर निकालिए, 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4। तो इस 32 की जगह हमको ये लिखना है, लेकिन ध्यान देना होगा एक बात कि यहाँ माइनस आया है तो ये सब माइनस में होगा, और 5 बार है अगर तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ऊपर में 5 बार कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो नीचे भी उतना ही बार मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। तो 243 का भी क्या करना होगा, फैक्टर निकालना होगा। तो 243 का फैक्टर निकालिए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो देख रहे हैं कि नीचे भी 3 5 बार ही आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा लिख देना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में है हर जगह, तो -2 एक बार लिख देना, और आया कितने बार है -2, तो 1 2 3 4 5, पावर में लिख देना है 5, ठीक है। अब नीचे में ध्यान दीजिएगा, 3 कितने बार मल्टीप्लाई में है बाबू लोग, तो ये भी 5 बार है, तो इसके माथा पे भी कितना लिखना है, 5, ठीक है। अब दोनों पे पावर सेम है, ठीक है, तो -2/3 पे पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। -1/128, ठीक है। तो 1 तो कितना बार भी मल्टीप्लाई में हो सकता है, तो उसको अभी हम रहने देते हैं। पहले ब्रेक करते हैं 128 को, ठीक है। तो 128 इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से कीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से दीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से दीजिए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 कितना बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। और ऊपर में क्या होगा बाबू? तो रिजल्ट अगर माइनस में आया है तो 1 जितना बार भी मल्टीप्लाई में होगा सब का सब माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 7 बार है 2 मल्टीप्लाई में, तो 1 भी -1 भी कितना बार मल्टीप्लाई में होगा? 7 बार। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। बाकी का हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो -1 कितना बार मल्टीप्लाई में है बाबू लोग? 7 बार। तो इसके पावर कितना लिख देंगे? 7, ठीक है। और 2 कितना बार मल्टीप्लाई में है बाबू लोग? तो ये भी है 7 बार, ठीक है। तो यहाँ पे भी पावर 7 और नीचे भी पावर 7, तो दोनों को पहले एक साथ लिख लीजिए, मतलब फ्रैक्शन में लिख लीजिए और इकट्ठे पावर चढ़ा दीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आप लोग को, इसको किसमें एक्सप्रेस करना है? तो रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है ये तो आप लोगों ने नीचे के क्लास में पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। जैसे कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, जो जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 5/7, ठीक है। या डायरेक्ट समझिए p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर है, ठीक है, और नीचे वाला जो है, नीचे जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक, उसी को क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर बोला जाता है। तो जैसे हम लिख दिए 5/7, तो ये एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है बाबू लोग? क्योंकि देखिए ये p/q के फॉर्म में भी है और नीचे 0 भी नहीं, ठीक है। तो उतना डिटेल में भी नहीं चलना है, सिर्फ समझना है कि फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2/5 पावर है 5, ठीक है। अब इसको हम लोग को रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि 2 पे पावर 5 है, और मतलब अगर इकट्ठे पावर 5 है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 पे भी पावर 5 है और 5 पे भी पावर 5 है। इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, इसका उल्टा था वो, ठीक है। तो सेम वैसे ही करना। जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पे पावर 5 और 5 पे भी पावर 5, ठीक है। अब 2 पे पावर अगर 5 है, 2 पे पावर अगर 5 है, ठीक है, तो 2 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा बाबू? 5 बार, ठीक है। तो 5 बार मल्टीप्लाई में कर दीजिए। उसी तरह 5 पे भी पावर 5 है,
तो 5 भी कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 5 बार। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 को मल्टीप्लाई करना है कितना बार, 5 बार। तो कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ऊपर कितना आ गया बाबू लोग, 32, और नीचे कितना आ गया देखिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा होता है 3120, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए फ्रैक्शन में है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ माइनस का 8/5 है, उस पे पावर है 3। तो अभी जस्ट बताएं कि माइनस का 8/5 पे अगर पावर 3 है तो -8 पे पावर भी 3 होगा और 5 पे भी पावर 3 होगा। तो इसको बार बार वैसे लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, -8 कितना बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे बाबू लोग, 3 बार। उसी तरह 5 भी कितना बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो 3 बार। अभी थोड़ा देर पहले ही हम आप लोग को बताएं कि माइनस अगर 3 बार है तो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में। माइनस अगर ओड बार है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। तो रिजल्ट तो आना है माइनस में, तो माइनस पहले ही लिख देना। 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 8 इंटू 8 करना है। 8 का क्यूब होता है 512। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आएगा 512, ठीक है। अब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बाबू लोग। माइनस का 13/11, इसके पावर 3। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 13/11 पे पावर है 3, तो -13 भी कितना बार होगा, 3 बार मल्टीप्लाई में, और 11 भी कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, 3 बार, ठीक है। तो -13 इंटू -13 इंटू -13, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा बाबू, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। तो माइनस का 13 3 बार मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, उम्मीद करते हैं। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो भी सिखा देंगे, ठीक है। -13 का क्यूब होता है 2197, और 3 बार माइनस है तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा। नीचे है 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 का क्यूब होता है 1331। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बाबू लोग, 1 3 बार मल्टीप्लाई में है तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 6 3 बार मल्टीप्लाई में है तो 6 को भी 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, रिजल्ट तो 1 ही आएगा, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 216, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -1 कितना बार होगा, 5 बार मल्टीप्लाई में, और 2 भी कितना बार होगा मल्टीप्लाई में, 5 बार, ठीक है। तो माइनस अगर 5 बार है तो रिजल्ट तो माइनस में ही आएगा, और 1 को कितना बार भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आना है 1, ठीक है। तो ऊपर हो गया माइनस का 1, नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1/32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, -3/2 पे पावर है 4, तो -3 कितना बार होगा बाबू लोग मल्टीप्लाई में, 4 बार, तो लिख दीजिए। इसी तरह 2 पे भी पावर कितना होगा, 4 होगा, तो 2 भी कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। अब माइनस देखिए यहाँ पे 4 बार है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि माइनस अगर इवन बार हो तो रिजल्ट आएगा प्लस में, रिजल्ट आएगा प्लस में। तो यहाँ देखिए 4 बार है, 4 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है, तो रिजल्ट आएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस तो हट गया, अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो ऊपर में हो जाएगा 81, ठीक है। और नीचे देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 81/16, ठीक है। छोड़ नहीं हम तुम निकालो तो आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -3 पे पावर, -3/2 पे पावर 4 है, ठीक है। तो -3 पे पावर भी 4 होगा और 2 पे भी पावर 4 होगा, तो -3 कितना बार होगा बाबू लोग, 4 बार, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। उसी तरह
2 भी कितना बार होगा मल्टीप्लाई में, तो 4 बार, तो लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। सॉरी यार, तो गड़बड़ा दी। 7 में क्वेश्चन लिखना, 6 वाला ही दोबारा लिख दिल। यही दिक्कत है इससे, में समझ ली। यहाँ से हम ऊपरे वाला मार ली। ये क्वेश्चन बतेले ये ओके, ठीक कर दीजिए आपसे। हाँ वो बतिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बाबू लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -4/7 पे पावर 3, तो -4 पे भी पावर 3 होगा और 7 पे भी पावर 3 होगा, तो -4 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, 3 बार, लिख दीजिए। उसी तरह 7 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, 3 बार, उसको भी लिख दीजिए, ठीक है। अब माइनस अगर 3 बार है तो 3 कैसा नंबर होता है, ओड नंबर, तो रिजल्ट आएगा -1, ठीक है। अब 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा बोलो, 64। फिर नीचे देखिए, 7 7 जा 49, 49 7 जा हो जाएगा आपका 343, ठीक है। जगह है ये, नीचे भी एडिट करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बाबू लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, -1 पे पावर 9, मतलब -1 कितना बार मल्टीप्लाई में है, 9 बार। तो इसका डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम पूरा डिटेल में बता देते हैं। -1 इंटू 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 -1 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, 9 बार, ठीक है। अब हम बता चुके हैं कि माइनस अगर 9 बार है तो 9 कैसा नंबर है, तो हम पहले ही बता चुके हैं बाबू लोग कि -1 कैसा नंबर है, -1 नहीं सॉरी, हम पहले ही बता चुके हैं बाबू लोग कि माइनस कितना बार आया है, 9 बार, और 9 कैसा नंबर है, तो ओड नंबर है, और ओड नंबर जब भी आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। तो पहले ही हम लोग को लिख लेना है माइनस, ठीक है। और 1 आया है 9 बार, तो 1 कितना भी बार भी मल्टीप्लाई में रहेगा, आना तो 1 ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो हम लोग को इतना लंबा बनाने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग समझ रहे हैं कि माइनस अगर 9 बार तो रिजल्ट तो माइनस में आना, और 1 को अगर 9 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 इंटू 1 तो 1 ही आना, तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे इसका आंसर -1, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इतने